राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि से पहले करें ये तैयारी माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए, जिससे कि माँ का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बना रहे। तो चैत्र नवरात्रि दोस्तों आ गए हैं, इनकी तैयारी के लिए भी आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार के दिन से होगी और इसकी जो समापन है वो 27 मार्च शुक्रवार को होगा। इस तरह इस वर्ष नवरात्रि के 9 दिनों तक मनाई जाएगी माता दुर्गा की नवरात्रि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि के दौरान देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष माँ दुर्गा की सवारी पालकी में मानी जा रही है। मतलब पालकी पे माता सवार होके आ रही हैं, जिसे विशेष संकेतों से जोड़ा जाता है। तो ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले घर और मन की कुछ तैयारी करना बेहद शुभ माना जाता है। घर की साफ सफाई, शुद्धिकरण करें। चैत्र नवरात्रि में सबसे पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करना बहुत जरूरी माना जाता है। साफ और इसको पवित्र स्थान पर ही देवी का वास होता है। पूजा स्थल को विशेष रूप से साफ करें और उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। चैत्र नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करने के लिए पहले से ही पूजा स्थल तैयार किया जाता है। माता की चौकी लगाई जाती है, उस पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है, या आपकी प्रतिमा है वो स्थापित करी जाती है, फोटो है तो वो स्थापित करी जाती है। उसके साथ साथ ही कलश की स्थापना भी जरूर की जाती है। और कलश की स्थापना में क्या क्या सामग्री लगती है वो भी मैं बताऊंगी। कलश स्थापना कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। कलश स्थापना जब आप अपनी चौकी तैयार कर लें, लाल कपड़ा बिछा लें, माता की प्रतिमा रख लें, तो उसमें एक तरफ आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। उस मुट्ठी चावल पर आपको एक अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बना करके उस पर आपको माता का कलश रखना है, या फिर आप अखंड दीपक जला रहे हो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है। अब कलश में और इन सब माता की में क्या क्या सामग्री लगेगी नवरात्रि में, तो वो मैं आपको बता दूं। चैत्र नवरात्रि के दौरान रोज पूजा में कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कलश हो गया, नारियल हो गया, आम के पत्ते हो गए, रोली होगी, अक्षत हो गई, चुनरी होगी, दीपक हो गया, धूप और फूल हो गए। इसलिए इन सभी सामग्री से पहले से ही इन्हें इकट्ठा कर लेना है। आपको ये सामग्री अपने घर में लेके आनी है। ज्वारी बोने के लिए आपको जौ चाहिएंगे। ठीक है। आपको करना क्या है, चैत्र नवरात्रि में रोज जो पूजा आप करोगे उसमें कलश लेना है। कलश में आपको पानी भरना है। पानी पूरा आपको थोड़ा सा खाली रखना है, पूरा आपको उसमें पानी भर देना है, उसमें गंगा जल डाल देना है। उससे पहले आपको कलश है जो वो उसमें मोली बांध देनी है कलश में, और कलश पर स्वास्तिक बनाना है। कलश पर रोली के टीका लगाना है। आपको वो कलश है उसमें आपको सभी देवी देवताओं का आह्वान करते जाना है, और उनमें जो सामग्री में वो मैं बताती हूँ आपको। कलश में आपको सुपारी डालनी है, लौंग डालनी है, इलायची डालनी है, चांदी का सिक्का डालना है, चांदी की सिक्का हो या कोई भी आपकी चीज़ हो वो डालनी है, हल्दी की गांठें डालनी है, गंगा जल डालना है। आपको उसमें ये कलश आपको स्थापित करना। उसके ऊपर में आपको नारियल में जो आपको चुनरी लपेटनी है, चुनरी में आपको 9 बार कलावा बांधना है उस नारियल में। और नारियल का जो मुख होता है, जो नारियल का आँखें और मुंह जो बना होता है, उस का जो मतलब जगह है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ऐसे आपको आम के पत्तों के साथ में वो कलश आपको तैयार करना है नवरात्रि के दिन। ठीक है।
फिर आपको उसमें नवरात्रि के दिन ये सारी आपको तैयारी करके कलश आपका स्थापित हो गया। आपने सभी देवी देवता का गणपति जी से शुरू करना है, सभी देवी देवताओं का आपको आह्वान करना है। ये 9 दिन आपका कलश बैठा रहेगा, 9 दिन आप समझो। और मतलब माता का आगमन, माता आपके घर में स्थायी रहेगी 9 दिन तक। और उसमें फिर आपको नीचे कलश में ज्वारी बोनी है। जो लेके आना है आपको, रेती हो, मिट्टी हो, जो भी आपको शुद्ध मिट्टी लेनी है, उसमें आपको नीचे कलश के नीचे वो ज्वारियों को बो देना है। जब ज्वारी बड़ी होने लगे तो उन्हें किसी कपड़े से ढक देना, क्योंकि ज्वारी ही माता का दर्शन होती है साक्षात। और माता का जो आपने दरबार चौकी जो लगाई है, उस जगह आपको इतना पवित्र रखना है कि उस जगह बाहर का कोई भी आपकी ज्वारी का दर्शन नहीं करे। आपको अपने घर में रहना है 9 दिन तक। आपको अपना घर खाली नहीं छोड़ना है। कहीं मतलब बाहर जाना है तो घर में कोई ना कोई एक सदस्य हो जो कि अखंड जो देखे, माता के पास में रहे, क्योंकि 9 दिन तक हमें घर को खाली नहीं रखना है। उसके बाद में आपको जो व्रत में सात्विक जो भोजन की तैयारी करनी, वो ये है कि जो लोग चैत्र नवरात्रि के व्रत रखते हैं उन्हें पहले से फलाहार और सात्विक भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। घर में लहसुन प्याज आपके रखे भी हो तो उनको किसी को दे दीजिए, या आप पहले ही दिन आप उनको उपयोग कर लीजिए। लेकिन घर में लहसुन प्याज भी आपके घर में नहीं रहना चाहिए। सात्विक भोजन बनाना ही शुभ माना जाता है। माता विराजमान होती है, माता घर में आती है, तो प्याज लहसुन ऐसी तामसिक भोजन हमें अपने घर में नहीं रखना है। कलश स्थापना की स्थान की चयन चैत्र नवरात्रि के दिन पहले से कलश स्थापना की जाती है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए घर में एक शांत और पवित्र स्थान पर चुन ले जहां पूरे 9 दिन तक ये पूजा पाठ किया जा सके। आपकी चौकी हिलनी नहीं चाहिए। आप जो पहले दिन चौकी लगा रहे हो उसमें पूरे 9 दिन तक वहीं पर पूजा होगी, तो आप वो स्थान अपने घर का चुन लीजिएगा। उसके बाद में आपको जो चैत्र नवरात्रि में दोस्तों दिखावा किसी भी नवरात्रि किसी भी व्रत में नहीं करना है। चाहिए चैत्र नवरात्रि है, बाहरी पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आंतरिक शुद्धता का भी पर्व है। इसमें क्रोध, नकारात्मक सोच, विवाद और ये बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रहना है, बुराइयों से दूर रहना है। अपने घर में माता रानी का अपना जाप करना है, अपनी माता रानी के आपको भोग लगाना है, बस उसी में खोना है, तो माता रानी आपको पूरा फल देती है। सकारात्मक विचार व भक्ति भाव बनाए रखें, इसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए, ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। भोजन, वस्त्र, फल दान आप कुछ भी कर सकते हो चैत्र नवरात्रि पर। आपकी इच्छा है आप चौकी के सामने आप मतलब जो चौकी के सामने आपको अपना शयन धरती में करना है, बिस्तर लगाना है। और अगर आपके शरीर में कोई कष्ट है तो देखो माता रानी रुष्ट तो नहीं होती हैं, आप जो भी जैसे भी करो वो कर सकते हो। लेकिन जो नियम है वो यही है कि भाई आप जहाँ माता के अखंड दीपक जलाया है, जहाँ माता की आपने चौकी लगाई है, वहीं आपको रात में आराम करना है। दिन में भी या रात में भी जब भी आराम करें वहीं पर लेटना। आपको बिस्तर में, बेड पर या चारपाई पर नहीं, जमीन पर माता के सामने ही आपको बिस्तर लगाना। अखंड दीपक का बहुत ही ध्यान रखना है। अखंड दीपक के बारे में जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यही वीडियो का समापन होता है। राधे राधे।